मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से धांधली के प्रकरण लगातार चल रहे हैं, तो इसमें सीधी सी बात है कि ये जो मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये जो हाईलाइट किए गए जो है, ये उसी साइड से लिए गए प्रश्न है और सीरियल वाइज लिए गए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो क्वेश्चन है और ऑप्शन है सेम है। अब इसमें ये कह सकता हूँ कि किसी व्यक्ति विशेष को, चुनिंदा लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए ये मेथड अपनाया हो, क्योंकि पहले पेपर लीक होते थे, बीच में ब्लूटूथ से नकल करवाने का प्रकरण भी चला था। उसके बाद जब हम इसके तह तक गए तो लोक सेवा आयोग ने क्वेश्चन बैंक बाहर करके धांधली भी करवाई थी। जो कुछ क्वेश्चन बैंक हमने सहारनपुर जैसी जगह से बरामद किए थे। तो आज उन्हीं क्वेश्चन बैंक की बात हो रही है। ये भी पूरा अपने आप में क्वेश्चन बैंक है। 4 चैप्टर में से 85 क्वेश्चन अभी तक आ चुके हैं। जो 4 चैप्टरों को देखा है, 4 चैप्टर में कितने क्वेश्चन होंगे? 400, 450, 250, 300 इतने क्वेश्चन होंगे। और 250-300 क्वेश्चन बैंक जो है उसमें से 85 क्वेश्चन आ जाना, वहां से कॉपी पेस्ट करना, ये दर्शाता है कि वास्तव में ये तरीका धांधली का नया है। और ये पोल खोल रही है उस नकल रोधी कानून की जो प्रदेश सरकार ने देहरादून से लेकर दिल्ली तक जिसकी पोस्टरबाजी की है। जो आज बड़े बड़े मंचों से वो स्टेट के या कई जिलों में जो जाकर जो हमारे मुख्यमंत्री कहते हैं, या बड़े मंचों पर भी कहते हैं, बड़े बड़े नेशनल टीवी पर भी कहते हैं कि हमने नकल माफियाओं पर प्रहार किया है। तो कैसा प्रहार किया है? नकल माफिया 2 कदम आपसे आगे चल रहे हैं। तो समस्या ये है कि ये जो पूरा प्रकरण है, इसको लेकर हम आज उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड पर आए हैं। यहाँ के एग्जाम कंट्रोलर सर मिले, यहाँ के जो सचिव है उनसे मिले हैं। उन्होंने आश्वासन दिया है कि शाम तक ये इस पर संवाद जारी करेंगे कि इस प्रकार की सूचनाएं उनके पास मिली है। और उसके उपरांत जब तक इस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो जाती है, या जब तक चीजें निकलकर सामने नहीं आ जाती, जांच नहीं हो जाती, तब तक ये प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ाई जाएगी। हम भी इसी उम्मीद के साथ हैं। और इस आयोग की जो कुछ हमारी पुरानी भर्तियां हुई है, उनमें भी काफी शिकायतें हमारे पास आई थी, और उस आधार पर भी हम उस पर रिसर्च करेंगे और चीजें निकाल कर रखेंगे कि किस प्रकार से जो पहली भर्तियों में भी हुआ था और अभी वर्तमान में चल रहा है, वो सारी चीजें निकालकर इस लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे। नकल रोधी कानून लागू होता है और सबसे पहले उस बच्चे पर नकल रोधी कानून के तहत मुकदमा दर्ज होता है जो एक अभ्यर्थी था, जिसने केवल अपनी शंकाएं व्यक्त की और जो उसके पास प्रूफ था कि उसके पेपर में सील फटी हुई है, उस पर कार्रवाई हुई। तो नकलचियों के और नकल माफियाओं के हौसले निश्चित रूप से बुलंद होंगे और अभ्यर्थी डरेंगे कि हम अपनी आवाज को ना उठाएं। परंतु मैं ये कहना चाहता हूँ, नकल रोधी कानून की अगर बात करी जाए तो नकल रोधी कानून, आपने नकलचियों की लिस्ट अगर देखी होगी, चाहे यूकेएसएससी की हो, यूकेपीएससी की हो, जो नकलचियों की लिस्टें हैं उसमें से जो बड़े बड़े माफिया हैं जो आज भी जेलों के अंदर है, 1 साल होने वाला है, उनके घर के लोगों का जो सिलेक्शन हुआ था पेपर पढ़कर, उनके भाभी का सिलेक्शन हुआ था, भाई का हुआ था, भतीजों का हुआ था, उनके नाम नकलचियों की लिस्टों में नहीं है। बड़े बड़े माफियाओं के घर के जो लोग हैं, तो किसका होगा? तो मतलब संरक्षण सरकार की ओर से मिल रहा है, राजनीतिक शय के कारण उनको बाहर नहीं लाया जा रहा, सामने नहीं लाया जा रहा। तो जब तक ऐसी चीजें चलती रहेंगी, ये नकल माफिया बचते रहेंगे या नकल करने वाले लोग बचते रहेंगे, तो उनका हौसला और बुलंद होते जाएगा। परंतु निश्चित रूप से यदि प्रहार करना है तो अंतिम उस व्यक्ति तक करो, वो चाहे उनका चपरासी से लेकर और ऊपर मुख्य सचिव या मुख्यमंत्री तक अगर कोई मिला है। जिस दिन ये प्रहार हो गया तो मुझे लगता है कि उस दिन थोड़ी सुधार आने की संभावना है। परंतु अगर ऐसा ही चलता रहा जिस प्रकार से चल रहा है, जो नकलचियों की लिस्टों में भी कईयों के ऐसे नाम नहीं है। मैंने तो अभी 2 दिन पहले 3 दिन पहले एक खुलकर अपने फेसबुक वॉल पे एक पोस्ट डाली थी कि कौन वो मंडल महामंत्री है भाजपा के जिनके लिंक मुख्यमंत्री से थे, और मुख्यमंत्री से लिंक होने के बाद वो नकल जो माफिया था, नकल जो कराने वाले लोग थे, उनमें शामिल है। तो क्यों उनका खुलासा नहीं हो रहा? हम तो स्पष्ट रूप से कहते हैं आप जांच करिए। आपकी एसआईटी एसटीएफ जांच नहीं कर पाई। आपके एसटीएफ और एसआईटी को हमने बताया था, मुख्यमंत्री के करीबी हैं और सारी चीजें हमने उन्हें दी थी, परंतु कहां पर रोक लग रही है? अगर आप ऐसे लोगों पर कार्रवाई नहीं करेंगे तो ऐसे लोग बचेंगे, उनके हौसले बुलंद होंगे निश्चित रूप से। पर जिस दिन कार्रवाई होगी उस दिन ये स्थिति सुधरेगी, और सरकार की जिस दिन नीयत सुधरेगी उस दिन ये स्थिति सुधरेगी। बाकी अभी मैंने ये कह दिया है कि ये चीजें हैं, प्राथमिक स्तर पर अभी हमने यहाँ पर दे दिया है। अब आयोग जो अपना चिकित्सा चयन बोर्ड है, इस पर पूरी तरह से ये जांच करेंगे और उसके उपरांत क्या निकलता है वो हमें बताएंगे। हमने ये भी कहा कि अगर कुछ भी चीजें निकलती है, ये तो प्रूफ हो चुका कि ये संयोग नहीं हो सकता है। ये सीधी सीधी बात है कि अगर 4 चैप्टरों से 85 क्वेश्चन यहाँ पर आए हैं तो ये संयोग नहीं है। दूसरी बात ये कि हमने ये भी बात रखी है कि अगर थोड़ा भी आपकी बोर्ड बैठक के बाद कुछ चीजें निकलती है, कि आप कोई सक्षम एजेंसी, जो सक्षम जांच एजेंसी है, उनसे जांच करवानी पड़ेगी, और जो इसमें संलिप्त पाया जाएगा
उस पर कार्रवाई करनी पड़ेगी। ये लड़ाई है और इससे पहले मैंने आपको अभी भी बोला है और मैं खुद फिर भी कह रहा हूं कि इस चिकित्सा चयन बोर्ड के संबंध में कुछ और जानकारी है, कुछ पूर्व के परीक्षाओं में भी जो हमें मिली थी, उस आधार पर भी अपनी रिसर्च हम बढ़ाएंगे और क्या पता वहां से भी कुछ चीजें निकल कर आए, उस आधार पर कार्रवाई आगे बढ़ेगी।